हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों के लिए मैं एक स्पेशल गेस्ट लेके आऊँ। आपने इनको हमारे चैनल पे बहुत बारी देखा होगा। मिस्टर ललित हमारे कमर्शियल के हेड हैं ये। और आज हम कुछ आप लोगों के लिए एक रैपिड फायर राउंड लेके आए हैं बेसिकली कमर्शियल्स के लिए, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि यार श्री भाई, ललित भाई बताओ यार कमर्शियल में क्या करा जा सकता है, क्या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो एकदम बिल्कुल वार्म वेलकम करते हैं इनको इन आवर यूट्यूब वीडियो एंड स्टार्ट करते हैं रैपिड राउंड। थैंक यू श्रेय भाई फॉर वेलकम मी ऑन द शो। और पूछो क्या जानना है तुम्हें कमर्शियल के बारे में। बस मैं वही कह रहा हूँ, आज मैं गया था कोई विजिट पे, तो हमारे साथ एक क्लाइंट थे, उन्होंने कहा कि यार कमर्शियल के बारे में थोड़ा सा समझाओ क्या चल रहा है। तो मैंने कहा आप आज फ्री थे और हेड तो हेड ही होता है भाई, जिसका ज़्यादा नॉलेज है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब मेन क्वेश्चन ये था कि मतलब अगर एक बंदा कमर्शियल में देखना चाह रहा है तो कौन सा राइट टाइम है कमर्शियल के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का। तो श्रेय भाई कमर्शियल की इन्वेस्टमेंट के 2-3 टाइम फ्रेम होते हैं जब हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो किसी को इनिशियल स्टेजेस पे अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके प्री लॉन्च पे, प्रोडक्ट का जब भी प्री लॉन्च हो रहा हो कमर्शियल का, उस पर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। उसमें आपका रेशियो ऑफ रिटर्न ज्यादा होता है बट रिस्क भी ज्यादा होता है, क्योंकि प्रोडक्ट जब बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस में होता है तो ये रिस्क होता है कि वो बनेगा कितने टाइम में बनेगा, क्या उसकी स्टेजेस होंगी। तो उसमें आपका रिटर्न भी ज्यादा है। देन आपका सुपर स्ट्रक्चर जब रेडी होता है उस टाइम पे भी आप किसी कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उस टाइम पे जो रेट प्री लॉन्च में था उस टाइम तक रेट थोड़ा बढ़ चुका होता है। ये भी एक टाइम होता है जब कमर्शियल का रेट इंक्रीज होता है, तो उस टाइम पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उस टाइम पे आपका रिस्क कम हो चुका होगा लेकिन आपका रेट इंक्रीज हो चुका होगा। जैसा कि आपने सुना होगा, जितना आप रिस्क लेते हो उतना आपको रिटर्न मिलता है। तो सेम पैटर्न इसमें फॉलो होता है। नेक्स्ट स्टेज जो हमारी हमारी आती है कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट की, वो आपका जब मॉल रेडी हो चुका होता है, ओसी आ गया होता है, उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। उस टाइम पे रिटर्न और कम हो गया होता है लेकिन रिस्क भी कम हो गया होता है। तो ये 3 स्टेजेस होती हैं जब आप किसी भी कमर्शियल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो बहुत बढ़िया। बट नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को ये समझना था कि जब कोई कमर्शियल पूछता है तो कमर्शियल में क्या क्या ले सकते हैं, क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसमें हम ले सकते हैं। देखो, कमर्शियल इन्वेस्टमेंट एक वास्ट प्रॉपर्टी मार्केट है जिसमें कमर्शियल में काफी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं। मल्टीपल चीजें आज की डेट में हमें कमर्शियल में देखने को मिलती है, जैसे एसईओ, शॉप कम ऑफिस स्पेस, जो प्लॉट्स हमारे पास आते हैं। किसी को जड़ से अपना कमर्शियल चाहिए, प्लॉट चाहिए, तो एसईओ के ऑप्शन में मूव आउट कर सकता है। ये ऑप्शन आपके पास 3 से 4 करोड़ की इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट होते हैं। फिर बहुत सारे लोग होते हैं जो इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, थोड़ा इन्वेस्टमेंट का जो उनका होराइजन है उसको कम रखना चाहते हैं। उनके लिए मल्टीपल ऑप्शन ये आ जाते हैं कि आप किसी रिटेल शॉप में जा सकते हो, फूड कोर्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, स्टूडियो अपार्टमेंट और ऑफिस स्पेसिस के भी ऑप्शन उनके लिए ओपन है, जिनमें की 30 to 40 लाख रुपीज से इन्वेस्टमेंट हमारे पास स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, तो ये जो आप मेरे को बता रहे थे तो मेरे को एक दिमाग में आया, ये स्टूडियो अपार्टमेंट आजकल मैं बहुत सुन रहा हूँ, लोगों को लग भी रहा है ये मिलता जुलता रेजिडेंशियल टाइप ही है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप इंसाइट बता सकते हैं कि क्या है ये चीज। देखो श्रेय भाई, स्टूडियो अपार्टमेंट्स 2 तरीके के होते हैं, कुछ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में आते हैं और कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टी में आते हैं। कोविड के बाद होटल इंडस्ट्री काफी चेंज हो गई है, एज यू नो। पहले क्या होता था, लोग होटल में इन्वेस्टमेंट करते थे। कोई भी किसी को होटल ओपन करना था तो आप जमीन खरीदो, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करो, तो इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा होती थी और उसका रिटर्न काफी लंबे टाइम तक उसको देखने को मिलता था। लेकिन ड्यू टू चेंजिंग टाइम, लोगों की नीड्स एंड लोगों का टेस्ट फास्टली चेंज हो रहे हैं। तो आजकल क्या होता है, कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर ही 3 से 4 फ्लोर के स्टूडियो अपार्टमेंट बना दिए जाते हैं, जिसके अंदर की होटल चेन आ जाती है, जो कि उन सभी स्टूडियो अपार्टमेंट्स को रेंट पे ले लेते हैं एंड फर्दर अपना होटल रन करते हैं। इससे 3 लोगों के 3 पर्पज सोल्व होते हैं। इन्वेस्टमेंट जो भी कोई उसको बाय करता है, एक होटल का रूम या एक स्टूडियो अपार्टमेंट आप बाय कर सकते हो, वो होटल उसको रेंट पे ले लेता है। आपकी इन्वेस्टमेंट का पर्पज सोल्व होता है, आपको रेंट मिलता रहता है। होटल की इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं लगी, उसका एक बिजनेस मॉडल रन हो गया और बिल्डर का माल बिक गया, वो अपना प्रॉफिट कमा लेता है, या एक अपनी अच्छी ब्यूटीफुल कमर्शियल साइट उसकी डिलीवर हो जाती है। ये तो मेरे को बिल्कुल समझ में आ गया। बट आजकल मतलब मैंने ये भी देखा है, डिफरेंस मेरे को जानना था कि हम देखते हैं जैसे द्वारका या दिल्ली जाते हैं तो मॉल्स बने हैं वहां पे, बट एक्सप्रेस वे पे अगर हम कमर्शियल के बारे में किसी से पूछते हैं तो लोग बोलते हैं कि हाई स्ट्रीट कमर्शियल है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो श्रेय भाई, जैसे जैसे हमारा कंट्री ग्रो कर रहा है, इवोल्व कर रहा है, नई तरीके की चीजें, नई तरीके के टेस्ट लोगों के निकल के आ रहे हैं। पहले क्या होता था, लोकल मार्केट होती थी, उसमें लोग घूमने जाते थे और अपनी चीजें बाय कर लेते थे, जैसे कोई गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स या
हुड्डा मार्केट्स गुड़गांव में जो होती हैं, इस तरीके की चीजें होती थी। जैसे जैसे कंट्री ग्रो कर रहा है, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही है, तो लोगों का टेस्ट भी चेंज हो रहा है। तो हमारे गुड़गांव में आप देख रहे हो मॉल का कल्चर आया, जो कि फुली कवर्ड होता है, फुली एसी होता है, उसमें पूरे में एयर कंडीशन होता है, जिसकी वजह से उसका कॉस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर, उसको चलाने का खर्चा काफी ज्यादा होता है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, वहां के जो शॉप ओनर्स हैं वो इसको चलाते हैं, जिसके कारण की एक हाई स्ट्रीट रिटेल मार्केट का कंसेप्ट निकल के आया, जिसमें कि आपकी जो हाई स्ट्रीट रिटेल मार्केट है वो ओपन टू स्काई होती है, कवर्ड नहीं होती है। तो उसमें शॉप्स होती हैं, शॉपिंग एक्सपीरियंस आप ले सकते हो अच्छे से, और मॉल जो होता है वो कवर्ड होता है। उसमें क्या होता है कि आपका एक्सपेंस ज्यादा होता है रनिंग का। तो डिफरेंट तरीके की आजकल मार्केट निकल के आ रही है, नई नई चीजें निकल के आ रही हैं आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए। कुछ लोग हाई स्ट्रीट रिटेल में जाते हैं, कुछ लोग मॉल्स में जाते हैं, और फ्यूचर में हो सकता है हमें और भी डिजाइन एंड कंसेप्ट देखने को मिले। तो ये तो बिल्कुल मेरे को समझ में आ गया। तो एक लास्ट इनसाइट आप मेरे को दे दो, जैसे मैं हूँ, सपोज मेरी फैमिली है, नहीं है, तो आज की डेट में क्या स्कोप है जो आप मेरे को कह सकते हैं कि श्रेय भाई आज आप इधर इन्वेस्ट कर देते हैं, ये एक स्पेसिफिक रेट पे इन्वेस्ट करते हैं तो आप इतना आरओआई जनरेट कर सकते हैं? देखो श्रेय भाई, कमर्शियल इन्वेस्टमेंट में आरओआई का बहुत बड़ा आपका गेम होता है, जो आपको समझना पड़ता है। उसके लिए मेरे को क्लाइंट की जो भी रिक्वायरमेंट्स है, जो उनके टारगेट्स हैं, उसको समझना पड़ेगा। उसके हिसाब से उसकी रिस्क प्रोफाइल मेरे को समझनी पड़ेगी, जिसके हिसाब से मैं उनको इन्वेस्टमेंट के बारे में बता सकता हूँ कि कितना वो रिस्क ले सकते हैं, कितनी उनकी रिस्क एपेटाइट है। अब जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो एक घर लेके बैठे होते हैं और फिर देन अपनी नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट कमर्शियल में करते हैं। वो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, वो रेडी टू मूव इन चीज देख सकते हैं, 7 से 8% का रेंटल यील्ड उनको मिल जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनकी मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स होती है, और वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जिसमें एक बड़ा रिटर्न वो कमा सके। कैपिटल एप्रिसिएशन भी, यानी 10 रुपए अगर उन्होंने लगाए हैं तो 15-20 रुपए हो जाए, प्लस एक रेंटल इनकम भी उनको आती रहे। तो ऐसी चीज के लिए कोई प्री लॉन्च की चीज या फिर कोई अंडर कंस्ट्रक्शन चीज में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उनकी रिस्क प्रोफाइलिंग एंड सारी चीजें डिस्कस करने के बाद ही हम उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि किस तरीके की प्रॉपर्टी में आपको जाना चाहिए और उसमें कितना रिटर्न आपको मिल सकता है। आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, एंड इन फ्यूचर हम और ऐसी पॉडकास्ट के साथ आ रहे हैं। तो आज हमारे साथ ललित जी थे, कल हमारे साथ और कमर्शियल के हेड्स होंगे, एंड देन वी हैव मिस्टर भाटिया, अविक भाटिया, आपको पता है, आप उनकी वीडियोस देखते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट आर इन लाइन, तो उन सबको देखने के लिए एंड टू स्टे ट्यून्ड विद अस, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबाइए, लाइक करिए वीडियो को, एंड इफ यू हैव सम डाउट्स, नीचे कमेंट का सेक्शन है, उस पर आप डाल सकते हैं। नहीं तो अगर आपको हमारे साथ इन टच, यू हैव टू टॉक टू अस, तो नंबर दिया हुआ है वीडियो के अंदर, आप उसको फोन कर सकते हैं, हम दोनों अवेलेबल होंगे ऑन कॉल्स, ठीक है। एंड आई टेल यू ऑन माय बिहाफ, आई एम गिविंग यू गारंटी, दिस इज द बेस्ट टाइम, बेस्ट स्पॉट इन सेक्टर 114, इन सेक्टर 106, सेक्टर 102, ऐसे बहुत सारे कमर्शियल्स आ रहे हैं द्वारका एक्सप्रेस पे, तो लेट ना करिए। यू कैन पार्क योर मनी ओवर हियर एंड यू कैन ग्रो अ गुड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इट, ओके। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो, मेरा नाम श्रेय खुराना है, साइन ऑफ, पीस, बाय।